पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम, फाइनल ओवर्स का खेल जारी है। कल इन कैमरा इजलास हुआ कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट हाउस में, और जनाब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सिपह सलार ने वहां जाकर एक तकरीर भी की। और मुल्क जो है वो सब नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां पर इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम ने मुल्क के आइन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से ऐलान जंग कर दिया गया है। कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि 3 माह के बाद मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 3 माह के बाद, ये बड़ा दुरानिया है और उसकी टाइमिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का होना। तमाम कोर कमांडर्स जो है वह हंगामी तौर पर जीएचक्यू पहुंच के क्या फैसले हुए हैं, इजलास की अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ज़राए ने जो हमें खबरें दी हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। मैं आपके सामने वो हकाइक और बमा सबूत रखूंगा और तमाम चीजें जो है वो स्क्रीन पर शेयर की जाएंगी, और जो कहानी खुलकर सामने आई है वो भी आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब को कत्ल करने की जो ऑर्डर्स हैं बाकायदा तौर पर जारी हो चुके हैं, और पीटीआई की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुल्लम खुल्ला धमकी और जो ट्वीट्स की जा रही हैं वो भी डिटेल्स आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी बन चुका है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुकी है। और फिर आप कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जाकर आर्मी चीफ ने जो हुकूमत के हक में इमरान खान के मुखालिफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर जो आज फैसले किए हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत ने खुद उसकी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान का वजारत दिफा उसकी तस्दीक कर रहा है, तो इसने भी इस वक्त खतरे की घंटियां बजा के रखती है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बम हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनको नाअहल कर दिया गया, तो आज नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है। तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के मामले पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 धड़ों में तकसीम हो चुकी है, जिसकी वजह से वज़ारत उज़्मा के लिए किसी नाम पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका, और नाराज अरकान ने मरकज़ी क़यादत के फैसलों के खिलाफ बगावत कर दी है और अपोजिशन से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। अब जो एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया गया वो भी इस वजह से नाअहल करवाया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस देनी थी और पीटीआई को आजाद कश्मीर में एस्टैब्लिशमेंट ने कमजोर करना था, और बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास ग्रुप पे मुज़ाकरात नाकामी से दोचार हो गए और वज़ारत उज़्मा से पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। मुज़ाकरात के अमल में पीटीआई के 2 बड़ों में मुबैना तलक कलामी भी हुई, जिस पर मुश्किल से बीच करवाया गया, और सियासी माहिरीन के मुताबिक पीटीआई की तकसीम से अपोजिशन को फायदा पहुंच सकता है। तो जनाब चौधरी रशीद के नाम को नामजद किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन अब जो लड़ाइयां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आज आईनी तौर पर बगल बच्चे पंजाब के मोहसिन नकवी, वो जनाब उसकी आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है, 90 रोज इनको पूरे हो गए, और आज के दिन के बाद ये जो मोहसिन नकवी है ये गैर आईनी तौर पर पाकिस्तान में मुसल्लत है, और ये बगल बच्चा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। इसको लगाया किसने था कि जब निगरान हुकूमत बनने वाली थी तो जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर थे, तो मोहसिन नकवी भी उनके साथ सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, और वो उस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब नहीं थे, तो वो किस हैसियत में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ सऊदी अरब दौरे पर रवाना हुए थे, तो उसने सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। तो ये बगल बच्चा जो है वो किसके हाथों खेल रहा है, किसने इनको पंजाब के ऊपर मुसल्लत करवाया है। तो आज पाकिस्तान में पंजाब के अंदर वफाक के अंदर केपीके में मार्शरा लगा हुआ है, जिसको डायरेक्टली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट देख रही है। ये इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। तो जनाब मैं आपके सामने कुछ और भी खबर रखना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को डायरेक्टली ये ऑर्डर्स दिए कि आप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब के फंड जारी करें और पंजाब के इंतखाबात करवाए जाए। तो स्टेट बैंक के इलेक्शंस के लिए फंड जारी करने पर आईएमएफ इतराज कर सकता है, और इतराज की सूरत में पाकिस्तान और आईएमएफ की मामलात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। स्टेट बैंक पहले आईएमएफ से यकीन दहानी करवाकर 21 अरब जारी करने की सूरत में वो हमारी किस्त नहीं रोकेगा, और सीनियर बैंकर इक्तिसादी माहिर है डॉक्टर शाहिद हसन साहब, उन्होंने जनाब ये गुफ्तगू की है। तो अब ये खेल जो है वो किसी और जाने पर जाने की कोशिशें हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जब आईएमएफ के साथ हमारी डील नहीं होगी तो लिहाजा पाकिस्तान में इलेक्शंस ना करवाए जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनाब आज एक तकरीब से खिताब किया, उन्होंने कहा कि आईएमएफ से मुआहिदा करना मजबूरी है, जल्द कर्ज मिल जाएगा, आईएमएफ से जान छुड़वा लें तो पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन होगा। एहसास है महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। क्या एहसास है जनाब? आपकी वही प्रोटोकॉल, वही शाहाना जिंदगियां, वही जनाब आपके ऐशो इशरत की जिंदगी आप लोग गुजारे हैं। जनाब अब मैं आपके सामने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं कि 3 माह के बाद सबसे पहले ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी और अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है। और फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर हंगामी तौर पर ये क्या फैसले हुए हैं ये डिटेल शेयर करना बहुत जरूरी बन चुका है। देखें 3 माह के बाद हुई
اور سارے پرسپشن یہ کریٹ کیا جا رہا تھا پاکستان کی میڈیا کے اوپر۔ سہیل وڑائچ نے بھی یہی کہا کہ حافظ ڈاکٹرین آ گئی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہی ہے۔ منیف فاروق کہتے ہیں کہ جنرل آصف منیر عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور جنرل آصف منیر عمران خان کے مخالف ہیں، اینٹی عمران ہیں، یہ پرسپشن پایا گیا۔ لیکن ادارے کے اندر جو ویو ہے وہ پرو عمران کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جناب عمران خان کے حق میں پریس کانفرنس تھی، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، میں نے اس کی مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پبلک پلس سرویز کس کے حق میں آ رہے ہیں، وہ بھی عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں۔ لیکن ایک افسر یعنی کہ 2 سے 3 گندی مچھلیاں جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے عمران خان کو روکنا ہے، اس کا راستہ جو ہے اس کو روکا جائے، تو لہٰذا عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے روکا جائے۔ تو یہ اس وقت حالات تھے۔ تو اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ تھی کہ کل قومی سلامتی ایک تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پھر ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا کل، اس میں جنرل آصف منیر صاحب نے ایک تقریر کی، اس میں تقریر میں کہا اور کہ جناب آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی منتخب نمائندوں کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب اس کے اندر جو چیزیں باریک واردات تھی وہ یہ تھی کہ کل جنرل آصف منیر نے مبینہ طور پر حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ جناب اس کے خلاف جانے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ آئین کی بالادستی کی بات کی، آئین کی بالادستی کا تم نے ہمیشہ آئین کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہی بات جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کی اور وہ ہر بندے کو کہتا تھا کہ پاکستان میں مارشل لگانا ہے، میں نے پاکستان میں مارشل لگانا ہے۔ تو یہی صورتحال آج ان کے ساتھ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو کل جو ان کی خطاب تھا وہ حکومت کے حق میں تھا، عمران خان مخالف تھا اور سپریم کورٹ کے مخالف تھا۔ اب جناب جو آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے فوری بعد آج ہی کیوں ہوئی ہے اور یہ کور کمانڈر کانفرنس کا اصل مقصد کیا ہے، ذرا میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، وجاہت خان نیازی جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا یہاں پر ایک تجزیہ دیا، بہت بڑی خبر انہوں نے بریک کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ پنڈی کے علاوہ اب الیکشن جو ہے وہ آپ نہیں جیت سکتے، کیونکہ پنڈی جو ہے وہ پاکستان میں اس کے پاس طاقت ہے، طاقت کا مرکز بھی وہ کچھ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ڈائریکٹلی تعلقات بحال کرنا شروع کر دیے، اسے ڈائریکٹلی بات کی اور اپنے حالات ٹھیک کر لیے ہیں، اور عمران خان صاحب نے امریکہ سے اپنے تعلقات کو بحال کر لیا ہے۔ یہ جناب وجاہت خان کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے اس وقت پنڈی کی گیم الٹ کے رکھ دی ہے اور واشنگٹن سے جو ہے وہ پریشر پڑ رہا ہے پنڈی کے اوپر، اور جو پرسیپشن کریٹ کی گئی تھی جنرل باجوہ کی طرف سے، عمران خان صاحب نے امریکہ کے ساتھ جناب وہ تمام کنفیوژنز جو ہیں وہ دور کر لی ہیں، ان کے جناب ڈائریکٹلی تعلقات جو ہے وہ بحال بھی ہو چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب پنڈی سے اوپر ہو چکی ہیں کیونکہ واشنگٹن اور سعودی عرب سے عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی اپنے تعلقات کو بحال کر لیا ہے۔ یہی جناب بات جو ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب نے کی کہ عمران خان صاحب کے تعلقات ٹھیک ہو چکے ہیں اور اب جو ہے وہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو پنڈی کی گیم یہاں پر الٹ چکی ہے۔ تو پنڈی نے آج اپنی پالیسی کو ری شیپ کرنے کے لیے جناب آج یہ اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس کا اجلاس بلایا، اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اعلامیہ رکھنا چاہتا ہوں جو جی ایچ کیو سے اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آصف منیر کی زیر صدارت 257 کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں ملکی علاقائی صورتحال اور چیلنجز پر تبادلہ خیال ہوا۔ کانفرنس میں دہشت گردوں کی باقیات کے خلاف جاری آپریشنز پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ عسکری قیادت ہر طرح کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور عوام کی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بھی تیار ہے، اور پھر اعلامیہ کے مطابق مسلح افواج اندرونی اور بیرونی خطرات کا جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ سیکیورٹی فورسز مغربی سرحد کے ساتھ انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے، دہشت گردی کی اعلانات کے خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کے تعاون سے طویل مدت سے نمبر آزما ہیں۔ اور آئی ایس پی آر نے کہا کہ کانفرنس میں نیشنل سیکیورٹی اہداف کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا اور سب مل کر اہداف کے حصول کے لیے منظم کاوشیں شروع کریں گے۔ یاد رہے کہ جنرل آصف منیر نے قومی سلامتی کے ان کیمرہ سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ یہ ٹی ٹی پی سے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے جو مذاکرات کیے یہ عمران خان کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو آج یہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ ہوئی۔ تو جناب اس میں باقاعدہ طور پر فیصلے کیا ہوئے ہیں، آپ نے کرکس نکالنا ہے جو میں نے اعلامیہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ قوم اور حکومت کے تعاون سے ایک چیز آپ نے اس پر غور کرنا ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ عوام کی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ 2 سے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئینی ذمہ داریاں، یہ ماشاء اللہ کی بات بھی کر رہے ہیں، ایمرجنسی کی صورتحال بھی پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے اور دہشت گردی کی لعنت سے خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کے تعاون سے طویل مدت سے نبر آزما ہے۔ جناب یہ حکومت کے حق میں فیصلے جا رہے ہیں، فیصلے یہ ہوئے ہیں کہ حکومت کا ساتھ دیا جائے گا اور سپریم کورٹ کے خلاف جایا جائے گا اور پاکستان میں کسی صورت بھی الیکشنز نہیں کروائے جائیں گے، کیونکہ جب بھی آرمی چیف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اس میں یہی ڈان نیوز نے جو ہے وہ
रिपोर्ट किया कि जनाब जो है वो सिविल और मिलिट्री एक बात पर आ चुकी है कि पाकिस्तान में एक ही वक्त में इलेक्शंस होंगे या फिर अब जो है असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। अगर अब असेंबलियां तहलील नहीं होती तो ये इलेक्शन किस सूरत जो है वो 14 मई को नहीं होंगे और अक्टूबर में जाकर भी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे अगर 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं होते। ये जनाब मैं आपको बता रहा हूं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ है, लेकिन ये एक शख्स का फैसला है, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फैसला नहीं है। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब जो आर्मी चीफ ने इमरान खान के खिलाफ और हुकूमत के हक में जो बड़ा फैसला सुनाया है, हुकूमत ने बाकायदा तौर पर उसकी जनाब तस्दीक कर दी है। जरा वो डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने कहा कि पिंडी से पार्लियामेंट के लिए ठंडी हवाएं आ रही हैं। अब ये वज़ीर दिफा है, जीएचक्यू के इनके अंडर आता है, आर्मी चीफ इनको रिपोर्ट करते हैं, तो ये बात कर रहा है कि पिंडी से पार्लियामेंट के लिए ठंडी हवाएं आ रही हैं, जो खुश आइंद बात है। मुझे पूरी कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये जनाब पूरी कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए कि पिंडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा हो गया है और पिंडी ने जो है वो इस इंपोर्टेड हुकूमत का साथ देने के लिए अपनी जो बाहें हैं वो खोली हैं। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात के हक में, हमने पीटीए की हुकूमत में फ्लोर पर खड़े होकर मुज़ाकरात की दावत दी, मैंने मुज़ाकरात की बात की तो आवाज़ रखी कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कुछ इदारों को इख्तियार से तहफ़्फ़ुज़ की आदत पड़ गई है, तमाम इदारों को बातचीत करनी चाहिए, तमाम इदारों को चार्टर बना लेना चाहिए और इस पर बातचीत करनी चाहिए, पिक एंड चूज पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया कि दहशतगर्दी की बुनियाद गुज़िश्ता हुकूमत में रखी गई और पिछली हुकूमत में दहशतगर्दों को सरपरस्ती मिली और हमें उस वक्त भी ब्रीफिंग दी गई थी कि आईन और कानून में रहकर ये काम करेंगे। फिर जनाब उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया और उन्होंने कहा कि इंतखाबात से मुतालिक इजलास में कोई बात नहीं हुई। आर्मी चीफ ने इदारों की बात की, पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से इदारों के कमेंट की बात की गई। तो ये आपके सामने जनाब चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि पिंडी से पार्लियामेंट के लिए ठंडी हवाएं आ रही हैं, यानी कि पिंडी और इस्लामाबाद जो है उनके दरमियान गठजोड़ अभी तक पाया गया है। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 100% यकीन से कह सकता हूँ कि आइंदा इंतखाबात शफाफ होंगे। ये जनाब पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत की वज़ीर दिफा कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि शफाफ का मतलब कि इनको यकीन है कि अगली हुकूमत भी हमारी आने वाली है और इमरान खान को रास्ते से हटाया जाएगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पर जो बड़ी खबर रखना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को कत्ल करने के जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का प्लान है और ये प्लान ईद के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन आने को हैं। इमरान खान साहब सियासी मैदानों में नाकाबिल शिकस्त बन चुके हैं, तो उनको जनाब उनसे मुकाबला करने के लिए इनके पास कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। अब कैसे किया जाएगा ये आपने समझना है। मुफ्ती सईद जैसे मौलवियों की तरह कुछ और मौलवी जो हैं मुल्ला हज़रात, उनको जनाब उठाया जाएगा और मजहबी इंतहा पसंदों को यह टास्क सौंप दिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ फतवे जारी करने हैं। फतवे किस तरह से जारी होंगे? इमरान खान के निकाह के ऊपर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह से मुफ्ती सईद को लॉन्च किया गया, तो बहुत सारे मौलवी जो है इस तरह से जीएचक्यू की तरफ से लॉन्च किए जाएंगे और मीडिया सेल उनको फैलाएगा और नई भर्तियां जो है उसके अंदर की भी जा रही हैं और मीडिया सेल ईद के बाद एक नए आपको रुख के अंदर नजर भी आएगा। तो इमरान खान के खिलाफ ये फतवे लगाए जाएंगे और खुद कुछ हमलावर के जरिए इमरान खान साहब को कत्ल करवाया जाएगा ज़राए के मुताबिक। और टीटीपी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अफगानिस्तान से बहुत सारे दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि मुराद सईद को भी सरहद पार से ही धमकियां मिल रही हैं। तो ईद की छुट्टियों के दौरान ये खेल खेला जा सकता है और इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि जनाब मेरे करीबी लोगों को उठाकर कहते हैं कि बताएं कि इमरान खान साहब का घर जो है उसके अंदर जो खिड़कियां हैं वो बुलेट प्रूफ है या बम प्रूफ है, यानी कि इसका वाज़ेह मतलब है कि ऑपरेशन किया जाना है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धमकी दी है, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि अगर इंतखाबात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकूफ इदारा बनाने की कोशिश की गई तो अवाम के पास इंकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर पिंडी को पैगाम दिया है और उन्होंने कहा कि अपने हकूक के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अब तक आइन के अंदर रहकर जदोजहद की है, अगर आइन ना रहा तो जदोजहद की भी हदूद नहीं होगी, उसके लिए आइन को मुकद्दम माना जाए और अवाम को दीवार से ना लगाया जाए। ये जनाब बहुत बड़ी धमकी दी गई है फवाद चौधरी साहब की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ईद के बाद एक एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।